ठीक है, तो कल हमने ये चीज डिस्कस की थी भाई, है ना? डेटा टाइप्स, वेरिएबल, कीवर्ड्स एंड लिटरल्स। ठीक है, फिर हमने एक चीज और देखी थी, क्या कि डेटा हमारा कैसे स्टोर होता है मेमोरी के अंदर। तो मुझे लगता है सबको क्लियर होगी ये चीज, किसी को डाउट तो नहीं है? अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी कल तो शायद आ गई होगी, नहीं करी होगी तो फिर तो नहीं आई होगी। हाँ जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लोट के बारे में। ठीक है, फ्लोट एंड डबल। ओके, सो फ्लोट और डबल हमें कब जरूरत पड़ती है इनकी? जब हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से है। 10.5 इस तरह से आपके पास डेटा है, मतलब होल नंबर नहीं है आपके पास। ये नंबर किस तरह से है आपका? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, डेसिमल भी है इसमें अंदर, है दशमलव के साथ अगर नंबर है कोई, तो हमें उसको स्टोर अगर करना है तो हमें किस में करना पड़ेगा? फ्लोट या डबल में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। अच्छा, अगर हम कोई भी चीज ऐसे लिखते हैं, सपोज मैंने लिखा एक नंबर इस तरह से, तो इसको हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं भाई? ये कांस्टेंट है। अभी ये क्या है? एक वैल्यू है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये वैल्यू तो यही रहेगी। नंबर इस तरह से लिख रहा हूँ 12.5 या कुछ भी 16.5। तो ये अगर हम डायरेक्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? कांस्टेंट है एक, या इसको लिटरल बोल सकते हो आप। तो अगर आप इस तरह से कुछ लिखते हो तो वो बाय डिफॉल्ट डबल होता है। क्या होता है? डबल। अगर आपने फ्लोट लिखना है तो फिर आप उसको रिप्रेजेंट ऐसे करोगे कुछ। ठीक है, समझ आ रही है बात? यस सर। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। इफ एल्स मैंने करवाया नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि सिंपल ही है ये, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं करने जा रहे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, मैंने किया यहाँ पर फ्लोट I इज इक्वल्स टू 10.3। ये एक वैल्यू मैंने ली है 10.3। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ इफ I इज इक्वल 10.3। ठीक है, पहली बात तो ये लाइन ऐसे हम कर नहीं पाएंगे, तो मुझे यहाँ अगर फ्लोट रखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? F लगाना पड़ेगा इसमें, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये डबल बन जाएगी वैल्यू। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये आपकी जो वैल्यू आप यहाँ पे दे रहे हो वो इक्वल है 10.3 के? आई में भी 10.3 रखा है वैसे। तो आप प्रिंट करो system डॉट आउट डॉट println ट्रू। ठीक है, एल्स system डॉट आउट डॉट println यहाँ पे कोई ऐसा जिसको इफ एल्स ना आता हो? है कोई? करवाना है मैंने, अभी मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। सिंपल, अगर मैं बताऊँ एक डिसीजन मुझे लेना है तो मुझे इफ एल्स का यूज करना पड़ेगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, अब इसको देख के क्या लग रहा है कोड को आपको? क्या होगा इसमें? ट्रू है सर। ट्रू है। ठीक है जी, हम आउटपुट लिख देते हैं यहाँ पर कि ये वाला हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सब इसी पक्ष में कि कोई दूसरे पक्ष में भी है कि हाँ फॉल्स होगा? सर इसका फॉल्स आना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है जी, फॉल्स आना चाहिए। कौन बोला ये? सर वैशाली।
वेरी गुड वैशाली। अभी इसके रीजन की बात भी करेंगे, ठीक है। वैशाली ने बोला कि ये फॉल्स आएगा, ठीक है। कोई और है फॉल्स वाला? यस सर, फॉल्स आएगा। अच्छा सर जी, ठीक फॉल्स है। होगा क्या रन करके देख रहे हो क्या? नहीं नहीं सर। सर। चलो फिर ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, जी सर। और यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ट्रू, ठीक है। एल्स में मैं क्या कर दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फॉल्स। इस केस में क्या होगा भाई? सर ये भी तो फॉल्स ही होगा क्या? आप बताओ ना। सर ये ट्रू आएगा। अच्छा, ये क्यों ट्रू आएगा? सर ये जो वैल्यू है ये फ्लोट में जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी तो वही चीज है। नहीं सर, सर ये वाली वैल्यू जो है ये डबल में लेगा। नहीं, मैंने तो फ्लोट देखो, मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा है ना। ये सर। हाँ, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये तो मैंने किस में लिखी है? फ्लोट में। और ये भी मैंने यहाँ फ्लोट में लिखी है, तो फिर दोनों में डिफरेंस आउटपुट कैसे आ सकता है? या तो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। तो चलो डिस्कस करते हैं, अगर किसी को अभी कुछ आंसर देना है। हाँ जी। सर ये जो हमने i इक्वल टू 10.3 लिखा है सर, इसके शायद लास्ट में f लगेगा। नहीं, नहीं। एफ हम लगा नहीं रहे। अब बताओ, हमने इंटेंशनली यही लिखा है। सर लगेगा शायद। नहीं नहीं, लगा नहीं रहे ना भाई। अच्छा लगा नहीं रहे, ठीक है एग्जाम सर। में क्वेश्चन आ गया, जबरदस्ती थोड़ा ये कि आप लगा के इसको सॉल्व करोगे। सर अगर हाँ ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, अभी आपको एज इट इज जैसे क्वेश्चन है ऐसे ही करना है। सर दोनों ही ट्रू रहेंगे। दोनों ही ट्रू रहेंगे, है ना। चलो इस केस में वैशाली आप सही हो बिल्कुल। फर्स्ट वाले केस में ये आपका क्या बोला था आपने? फॉल्स आएगा, बिल्कुल फॉल्स आएगा, ठीक फॉल्स है। आएगा। ये केस नहीं चलेगा, ये वाला केस चलेगा। अभी डिस्कस करते हैं क्यों क्यों ऐसा हो रहा है। इस वाले केस में आपका ट्रू आएगा, ठीक है। इसको भी डिस्कस करते हैं क्यों क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, जब हम बात करते हैं किसकी, फ्लोट की, तो ये आपका जो 6th प्लेस तक की वैल्यू रखता है। 6th प्लेस की बात में कर रहा हूँ, आफ्टर डेसिमल पॉइंट। आफ्टर डेसिमल पॉइंट कहां तक की रखेगा? है 6 तक की। और इसकी अगर हम बात करते हैं फ्लोट की, तो ये डॉट के 18 बाद तक रखता है, 18 प्लेस तक। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि इस नंबर को 10.3 को आप क्या करो, कन्वर्ट करो किसमें? बाइनरी में, है ना। बाइनरी में स्टोर होगा ना ये नंबर। तो आप कैसे करोगे इसको? आप ये लिखोगे 1010। ये तो किसके लिए हो गया? 10 के लिए। इसमें कोई डाउट है या करके दिखाऊं मैं? कर नहीं देता हूं नहीं मैं। सर। कुछ लोगों को नहीं शायद सर। नहीं आता होगा। एक बंदा हमारे पास यहाँ मैकेनिकल का भी है, तो उनके लिए करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। जी जी सर जी। तो ये मैंने क्या किया भाई, मैंने अपना यहाँ 10 ले लिया, इसमें से भी इस वाले पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ। तो अगर बाइनरी में निकालना है तो 2 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और इधर लिखते जाएंगे अपना रिमाइंडर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 5। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। नेक्स्ट स्टेप फिर करेंगे, तो इस बार हमारे पास कितना आ जाएगा? 2, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। फिर एक बार और करेंगे, तो अभी मेरे पास कितना आया? 1, और रिमाइंडर बचा 0। अब आपने ये नंबर यहाँ से इस तरह से कलेक्ट करना है, मतलब टॉप बॉटम टू टॉप। तो ये नंबर आएगा आपके पास 1010। शॉर्टकट भी बता देता हूँ। अब क्या करो, आप ऐसे नंबर लिख लो 1 2 4 8 16 32 64
चलो इतना ही लेते हैं, अभी यहाँ तक का लेते हैं, ठीक है। तो जब आपने एक सपोज आपने 10 के लिए करना है, ये 10 डेसिमल में है, आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, बाइनरी में, तो आप क्या करो, आप यहाँ से इसको स्टार्ट करना स्टार्ट करो। जैसे मैं 16 लूंगा तो क्या होगा, नंबर ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो नहीं मैं ले सकता, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है। तो 0 है तो इनको काउंट ही नहीं करेंगे। 8 ले सकते हैं, ठीक है, 8 को मैंने 1 कर दिया। 4 को ले रहे हैं तो 12 हो जाएगा, मतलब आगे चले जाएंगे नंबर से, तो इसको फिर 0 कर दिया हमने कि ये ना हमें नहीं लेना है। फिर हमने 2 को लिया, 2 को ले सकते हैं, हमारा नंबर बन गया, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं सर। नो सर। ठीक है, तो ये बाइनरी बन गई हमारी किसकी, 10 की। ठीक है गाइस, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। नो ये सर। पॉइंट लगा दिया मैंने, अभी पॉइंट के बाद वाला पार्ट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये बेस 2 में वैल्यू आ गई। अब इसके लिए तो हम क्या कर रहे थे, रिमाइंडर में मतलब डिवाइड कर रहे थे 2 से। जब हमें जाना है पॉइंट में, तो हम कुछ इस तरह से, हमारे पास वैल्यू है 0.3, तो इसमें हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे, ठीक है। और ये कितना बनेगा, 0.6, राइट। जब इनटू करेंगे तो इधर से मैंने यहाँ से 0 लेना है, क्या लेना है, 0 लेना है, ठीक है। और जब तक जाना है, जब तक इधर 1 और इधर 0 ना बन जाए, मतलब ये पूरा 1 ना बन जाए, तब तक कैलकुलेट करते जाना है, ठीक है। तो मैं फिर से दोबारा इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ 2 से। ये कितना बन गया, 1.2, ठीक है जी। तो इधर से मैं 1 ले लूंगा, और जब मैंने 1 यहाँ पे ले लिया तो मेरे पास ये कितना बच गया, इधर से फिर से मेरे पास 0.2 बच गया, समझ आ रहा है। मैं फिर मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो कितना बन जाएगा ये अभी, 0.4। इधर से मैंने 0 ले लिया, ठीक है। फिर 2 से करूंगा, तब तक करते जाना है, जब तक इधर एक 1 और मतलब ये पूरा 1 ना बन जाए, तब तक करना है मेरे को, 1.0 ना बन जाए ये वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वापस से कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा 0.8, ठीक है जी। इधर से मैं 0 ले लेता हूँ, फिर इसको 2 से करता हूँ, तो ये बन जाएगा कितना, 1.6, राइट। तो इधर से 1 आ जाएगा मेरे पास, और कितना बचेगा इधर मेरे पास, 0.6। तो ये रिपीट होने लगी चीज, होने लगी कि नहीं? तो ये कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। यस सर। ठीक है, कितने प्लेस तक कर चुका हूँ, 5 कैलकुलेशन और कर चुका हूँ मैं। अब मैं एक और कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1.2। इधर से फिर मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कैलकुलेशन मैं कर चुका हूँ, तो मैं आगे नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो वैल्यू आई है वो ये आई है, 0 यहाँ से कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर और फिर ये लास्ट में, तो ये बन जाएगा 0 1 1 0 1 1, ठीक है जी। अगर फ्लोट में लिख रहे हो आप तो इतना बनेगा, बात समझ आ रही है? जी सर। यस। और यही काम अगर आप किस में कर रहे होते, यही काम अगर आप डबल में कर रहे होते। अभी मैं लेता हूँ आपका क्वेश्चन, अभी होल्ड करो आप क्वेश्चन को, और ये अपना नोट करके रख लो कहीं, मैं लेता हूँ, अभी मुझे कंप्लीट करने दो, ठीक है। यही चीज आप अगर डबल में कर रहे होते तो ये कैलकुलेशन जानी थी आपकी 18 तक। तो सपोज अभी मैं कहां पर आ गया था, इस तक आ गया था मैं, 0.4, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा 1। तो मैं ये कर सकता हूँ कि इससे मेरा कहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हुआ, ये सीक्वेंस थी मेरे पास, 0 1 1 0 1, उसके बाद फिर से क्या आएगा मेरे पास, 1, और इधर आ जाएगा 0। मतलब ये हो गया यहाँ तक, 1 आया, उसके बाद फिर 0.4 में मेरे पास कितना आ जाएगा, फिर से 0 आएगा। कैसे 0 आएगा बता देता हूँ मैं आपको, 0.8। तो मतलब ये कैलकुलेशन अभी मैं आगे कैलकुलेट नहीं कर रहा इसको, कुछ इस तरह से आएगी, समझ रहे हो आप? यस सर। ठीक है, यस सर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डबल में हम, 1010, ये तो होगा 10 के लिए जो था हमारे पास, और पॉइंट बेस 2, तो डबल में ऐसे स्टोर होगी ये वैल्यू। क्लियर हो रही है जी चीज? सर। अब क्या होगा कि जब मैं कंपेयर करने जा रहा हूं तो दोनों वैल्यू में कुछ डिफरेंसेस है। अगर बाइनरी में कंपेयर करूं तो फ्लोट में देखने में कंपैरिजन पता नहीं चल रहा, बट डबल में जब मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके स्टोर कर रहा हूँ मेमोरी के अंदर, तब हमें पता चल रहा है कि हाँ इसमें फर्क है चीज में, है ना। तो वो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते कभी भी, क्या हो सकते हैं? नहीं क्योंकि सर। मेमोरी के अंदर आपका जो 10.5 10.3 फ्लोट में था वो इस तरीके से स्टोर हुआ, और इसमें किस तरीके से स्टोर हुआ, इस तरीके से। तो डिफरेंस आ गया।
मामूली सा डिफरेंस आया, कुछ पॉइंट्स 0.0000 समथिंग का आपके पास डिफरेंस आ गया, है ना? समझ आ रही है बात? यस सर। अब Yes, sir. दूसरे केस की बात करते हैं, तो इसलिए फॉल्स हुआ है पहले केस में, है ना? कि वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, ये डबल है, तो मतलब ये किसी और तरीके से स्टोर हो रही है, ये किसी और तरीके से स्टोर हो रही है। समझ आ रही है बात? अब आते हैं इस वाले केस के ऊपर। इसमें अगर हम कैलकुलेशन करें तो 10 के लिए तो सीधा मैं लिख देता हूँ 1010, ठीक है। दूसरी कैलकुलेशन हम किसके ले रहे हैं, 0.25 के लिए। तो 0.25 के लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना, 0.5, ठीक है जी। फिर हम दोबारा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1.0। यहीं तक ही करना था हमें, है ना? तो इधर से मैंने क्या लिया, 0 लिया, और इधर से मैंने क्या लिया, 1 लिया, ठीक है जी। समझ आ रही है बात? सॉरी, ये 0 था यहाँ यस पर। सर। तो 0.01 ये इस तरीके से फ्लोट में स्टोर होगा, बेस 2। और डबल में भी ऐसे ही होगा, क्योंकि मेरा सोल्व हो गया यहाँ तक, 2 कैलकुलेशन तक। यस सर। तो डबल में भी यस वैल्यू सर। कितनी बनेगी, 1010.01, ठीक है, यही बनेगी। इसलिए क्या है, ट्रू है यहाँ पर, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों वैल्यू एक तरीके से स्टोर हो रही हैं। तब हमारे पास Yes, यस डिफरेंस आ सर। रहा है। डिफरेंस तब आ रहा है जब हमारी वैल्यू, जो हमारे पास ये वैल्यू है, ये जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये 6 प्लेस तक सॉल्व नहीं हो रही है, तब डिफरेंस आ जाएगा फ्लोट और डबल के केस में। समझ में आई बात? Yes, sir. चलो, अभी क्वेश्चन था बीच में किसी का, तो वो हम ले लेते हैं यहाँ पर। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फिर, कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो। ठीक है, तो ये फ्लोट और डबल का डिफरेंस समझ आ गया। तो ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आपको, जैसे कई कंपनी क्या करती है, स्क्रीनिंग के लिए ना वो टेस्ट ले लेती है जावा का, या एप्टीट्यूड, कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हो गए, कुछ जावा के हो गए उसमें, या सिंपली जावा का अगर आप देने जा रहे हो तो कई कंपनी सिंपली आपका जावा का एक रिटर्न ले लेंगी, कुछ 20-25 क्वेश्चन का या 60 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंपनी क्या करती है, रिटर्न दे देती है आपको 3 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटे में। तो वहां पे इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव कुछ पूछ रहे तो, कि ये प्रोग्राम में आउटपुट क्या होगा। तो ये ध्यान से आपने करना है, ये देख लेना वैल्यू कितने प्लेस तक सोल्व हो रही है। ये तो नहीं हो पाएगी 0.3 वाली, ये हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है जी? यस सर। ठीक है, अब यस सर। नेक्स्ट थिंग हम देखने वाले हैं क्या, ऑपरेटर्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ आपको, जावा के अंदर जो कैरेक्टर डेटा टाइप है, ये 2 बाइट का है। 2 बाइट मतलब 15 बिट किसके लिए है, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, और 1 बिट किसके लिए, साइन के लिए। ठीक है, सी में अगर बात करें तो वहां पे था साइज 1 बाइट। तो जो टोटल वहां पे कैरेक्टर्स थे लैंग्वेज में जो सपोर्ट था, वो कितना था, 255। क्यों? क्योंकि इतनी रेंज थी वहां पर, ये इन दोनों को सम करोगे तो यही आएगा। बट इसमें ये रेंज बड़ी हो गई है, मतलब इसमें क्या है, मल्टी लैंग्वेजेस का सपोर्ट है जावा के अंदर। समझ आ रहा है? मल्टी लैंग्वेज मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम जैसे कुछ हम बना रहे हैं, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि मल्टी कीबोर्ड में जितने भी सिंबल्स देखते हो ना, आप सारे कवर्ड हैं, ये कह सकते हो आप। और मल्टी लैंग्वेज का सपोर्ट है, क्यों? क्योंकि उसके पास कैरेक्टर ज्यादा है, यूनिकोड सिस्टम है इसके पास। कैसा सिस्टम है, यूनिकोड। अब यूनिकोड क्या है, यूनिकोड एक स्टैंडर्ड है कैरेक्टर की इनकोडिंग के लिए, कि फॉर एग्जांपल आपके पास ए है तो इसकी कुछ यूनिकोड वैल्यू रहेगी 65, ठीक है, बी की 66, स्मॉल ए की रहेगी आपकी 97। ठीक है, तो ये ए टू जेड, अगर आपके पास ए टू जेड की भी नहीं है, अगर आपके पास ए की भी याद है ना, तो आप अगली निकाल सकते हो, +1 करते जाना है। ठीक है, इसी तरह से स्मॉल ए की याद है तो आप आगे की कर सकते हो कैलकुलेट।
फिर ऐसे ही हमारे पास हमें कौन कौन सी पता होना चाहिए, 0 to 9 की भी हमें पता होनी चाहिए कि ये कैरेक्टर है तो इनकी यूनिकोड वैल्यू क्या है, रेस्पेक्टिव वैल्यू क्या है इनकी। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। एंटर की वैल्यू क्या है, न्यू लाइन की क्या है, तो ये कुछ कॉमन चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 0 की आई थिंक 48 है, मुझे बहुत दिन हो गया काम किए हुए। ठीक है, तो 1 की क्या होगी, 49। ऐसे ही ये जाएगी आपकी बढ़ती हुई। ठीक है, मतलब ये नंबरिंग ये जो है स्टार्ट आपकी उसी से होती है, क्या बोलते हैं, 1 से ही होगी। बट 1 किसको असाइन है वो देखना पड़ेगा। एक पूरा टेबल भी मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, आप देख सकते हो यूनिकोड का कि कौन से कैरेक्टर की क्या वैल्यू है। बट ये कई बार हमें ये इसकी जरूरत पड़ जाती है कई प्रोग्राम्स में ना, यूनिकोड की, कि हमें कुछ ऐसा कुछ सॉल्यूशन दे दिया, कर कोई क्वेश्चन दे दिया करने को, तो वहां पे ये अगर आपके पास चीजें हैं अवेलेबल तो आप इनको लॉजिक यूज कर सकते हो, ये वाला। ठीक है, तो यही बताना था कैरेक्टर के बारे में। और एक और चीज बतानी थी क्या, कि आप ऐसे लिख रहे हो इंट आई इज इक्वल्स टू, ये वैलिड है, ये लिख सकते हो आप। ये यूनिकोड में लेगा। ये इसकी यूनिकोड वैल्यू रख लेगा, मतलब 65 रख लेगा इसमें आई। हाँ ठीक है, तो ये अलाउड है। स्ट्रिंग में नहीं कर पाते आप ऐसा, या दूसरे किसी डेटा टाइप में नहीं कर पाओगे। समझ आ रही है बात? अच्छा, अभी क्या करते हैं अपन, एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, एक तो यही चला के देखते हैं कि हाँ ये ठीक है कि नहीं, इफ एल्स वाला। और फिर ये दूसरा हम करते हैं। सर कैरेक्टर में भी इनकी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं हम? हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं। मैं उसी सर उसी उस जैसे पे आ ए रहा की हूँ। वैल्यू फिक्स करेंगे सर? हाँ जी, मैं इक्लिप्स की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, क्लास बना रहा हूँ मैं। ठीक है, क्लास का नाम रख देते हैं हम। मुझे ना ये नाम बड़ा पसंद है, टेस्ट और डेमो। तो मोस्टली मैं यही नेम यूज करूंगा जब तक कि हम कोई एप्लीकेशन नहीं बनाने जा रहे। एप्लीकेशन में फिर हमें नेमिंग कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ता है, वो कैसे रखनी है वो बताऊंगा मैं आपको, तो उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है। ठीक है, मेन मेथड हमने बना दिया। अब मुझे क्या करना था, मुझे करना था कुछ इस तरह से, इंट आई है मेरे पास और मैंने इसमें क्या रख दिया, ए रख दिया। ठीक है, कैपिटल ए। तो देखो भाई, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है, हम रख पा रहे हैं, है ना। इवन मैं अगर चाहता हूँ तो इसको प्रिंट भी करवा सकता हूँ और आप देख लेना क्या इसकी वैल्यू रहेगी। 65। ठीक है, और दूसरा आप कहते हो कि मैं ऐसे रखूंगा कुछ, तो ये अब स्ट्रिंग बन गया। ऐसे नहीं आप रख सकते, एक कैरेक्टर रख सकते हो आप। समझ आ रही है बात? अब जैसे मैं आपसे यस पूछ सर। रहा था कि भाई जीरो Yes, की sir. वैल्यू देखनी है हमें, तो अभी पता लग जाएगा कितनी होती है जीरो की रिस्पेक्टिव जो वैल्यू है। आप ऐसे कर सकते हो, है ना। 48 सही बोल रहा था मैं, मतलब मेरे को भी याद है ना। 1 की 49 होगी। ऐसे आप बढ़ाते चले जाओ 9 तक। ठीक है, फिर जैसे ये कैरेक्टर बड़ा यूज होता है स्लैश एन। अब आप सोच रहे होंगे कि दो कैरेक्टर है ये, है ना, ये एक ही कैरेक्टर काउंट होता है भाई। न्यू लाइन, इसकी वैल्यू आई थिंक 10 है या 13 है, बहुत दिन हो गए यूज किए हुए। 10। ठीक है, तो 13 आई बिलीव इसकी है, कैरेज रिटर्न बोलते हैं इसको। अभी आएगा आगे ना, एस्केप सीक्वेंसेस आएगी। ठीक है, इसकी 13 है। तो ऐसे ही और भी चीजें, जैसे स्लैश टी है, इसकी मेरे को नहीं पता। टैब के लिए यूज होता है ये, स्मॉल में लिखते हैं, सॉरी। जिस भी कैरेक्टर की आपने देखनी है आप उसको ऐसे कर सकते हो, या दूसरा तरीका और बताता हूँ आपको। तो ये क्या है कि कैरेक्टर और इंटीजर आपस में आप स्वैप करके यूज कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि आपके पास कोई नंबर है, जैसे लेट्स से 1 है, तो ये अब ये किस में है, ये वैल्यू इंट में है। अब इसके रेस्पेक्टिव कैरेक्टर क्या बनेगा वो आप देखना चाहते हो, तो आप इसको कास्ट, अच्छा कास्टिंग मैंने बतानी है अभी, ये आऊंगा मैं इस टॉपिक के ऊपर भी। तो हम क्या करें कि इसको कास्ट कर दो किसमें, कैर में। ठीक है, तो अभी 1 के लिए तो कुछ समझ नहीं आया, सिंबल हमारी समझ से परे है, तो हम क्या करते हैं,
हम 65 को लेते तो ए आना चाहिए, ठीक है। ये सर। तो ये चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे यूज कर रहे हो कैरेक्टर में आप इंटीजर वैल्यू रख दे रहे हो, इंटीजर में आप कैरेक्टर वैल्यू रख दे रहे हो, तो आप रख सकते हो, बट जब आप प्रिंट करने जा रहे हो तो उसका ध्यान रखना है कि आपने चीजें क्या रखी थी। अब जैसे आपने रखा तो 65 है, बट आप क्या कह रहे हो कि मुझे कैर में दिखाओ इस वैल्यू को, कैर में दिखाओ तो कितना बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। या मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास कितना है 97 है, और इसको आप अगर देखना चाहते हो किसमें यूनिकोड में, तो ये इसकी वैल्यू बनेगी, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे करूंगा तो 97 ही बन जाएगा ये, ठीक है। अब आपसे कोई इस तरह से पूछे, अब ये देखो यहाँ पे तो एरर दिखा देगा तुरंत ही, क्योंकि हम यहाँ पे इसमें क्या है कि कंपाइल साथ साथ होता है इक्लिप्स में, बट अगर यही नोटपैड पे लिख रहे होते तो आपको पता नहीं चलता कि हाँ इस प्रोग्राम में एरर है। और कभी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देते सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर? एरर लिखना चाहिए ना। यस सर। दो कैरेक्टर नहीं लिख अच्छा। सकते आप, स्लैश अगर है तो आप 2 कैरेक्टर रख सकते हो, वो अलग केस है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं यहाँ पर बी रख रहा हूँ, इसमें बी रखिए वैल्यू, तो इसकी क्या होगी, बी थोड़ा ही वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यूनिकोड वैल्यू। यूनिकोड वैल्यू। तो 60 इंटरचेंजेबली इनको यूज कर सकते हो आप, बट ध्यान रखना है कि अगर सपोज आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपसे वैल्यू पूछी गई, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई हाँ वैल्यू कैसे दी गई थी, कैसे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ कह देता हूँ कि क्या है, और क्या में वैल्यू क्या रखी है 65, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं। और प्रिंट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, ए। बात समझ आ रही है? ये सर। अगर आपका ये वेरिएबल टाइप कैसा है क्या, तो प्रिंट भी क्या होगा क्या। अगर ये आपका वेरिएबल टाइप कैसा है इंट, तो प्रिंट क्या होगा आपका इंट, ठीक है, भले ही आपने इधर क्या रखा हुआ है, ठीक है जी। ये सर। तो ये एक चीज थी। अभी हम आगे चलते हैं फिर ऑपरेटर्स के ऊपर, ठीक है। अभी हमारे पास ना 5-6 मिनट है, तो ऑपरेटर में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑपरेटर क्या होते हैं भाई? सर जो कि यूज्ड होते हैं परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशंस। हाँ जी, ऑपरेटर सिंबल आपका होते हैं। कोई भी एक, सिंबल इसको सिंबल सिंबल्स बोल होते सकते हैं हैं। हाँ सर। जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने, सिंबल बोल सकते हैं। यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन। कौन सी मैनिपुलेशन? जो भी आप अपने इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कुछ नंबर को सम करना है या सबट्रैक्ट करना है, तो वो आप अगर कुछ काम करना चाहते हो तो आपको एक सिंबल चाहिए। अभी मैं सिर्फ अर्थमेटिक की बात कर रहा हूँ, तो मैंने प्लस माइनस का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हम कर सकते हैं, ऑपरेटर हैं बेसिकली, उन पे आएंगे हम कल। आज हम देखने किसका, अच्छा इसमें कैटेगरी है कौन कौन सी, मेरे को ना मतलब इसका कैटेगरी वाइज वो याद नहीं आ रहा कि कैसे कैसे होता है, तो मैं इस तरह से सर करता हूँ कि यूनरी और बाइनरी। हाँ, यूनरी और बाइनरी। अनरी होता है आपका कि आपके पास एक ऑपरेंड की जरूरत होती है, बाइनरी में आपको एटलीस्ट 2 ऑपरेंड चाहिए करने के लिए, ठीक है। फिर बाइनरी में आपकी अलग कैटेगरी हो जाती है, अनरी में अलग चीजें हैं कि हाँ ये 3-4 हमारे पास क्या है, अनरी है। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, बाइनरी की एक कैटेगरी ले रहा हूँ, अर्थमेटिक, ठीक है जी। अर्थमेटिक में कौन कौन से आते हैं, प्लस माइनस डिवीजन, प्लस माइनस डिवीजन, सॉरी दिस इज नॉट डिवीजन, दिस इज मॉड्यूलस एंड ये सर। मल्टीप्लिकेशन। सो ये सिंबल है हमारे पास जिनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इनमें बताओ किसको डाउट है। ये मैथमेटिक्स ही है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है यहाँ पर जब प्रोग्रामिंग में लिख रहे हैं, और मतलब कुछ ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। int I is equals to 10, j is equals to 20, int k is equals to I plus 6। वैल्यू क्या होगी k की इस एग्जीक्यूशन के बाद? 30। हाँ जी, 30 से
30 होगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सेम चीज अगर मैं करता हूं int s इक्वल्स टू j माइनस आई, अब इसकी क्या वैल्यू रहेगी s की? सर 10 10 रहेगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और अगर मैं कहता हूं int d इज इक्वल्स टू i डिवाइड बाई j, अब क्या रहेगी? 10 ही रहेगी सर। सर 0 0 सर 0 0 रहेगी, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कुछ ऐसे, लेट्स से मेरे पास है 105 डिवाइड बाई 20, इसकी क्या रहेगी? 5 रहेगी। इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ओके, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। int I is equals to 105, right? Double j equals to 20, k which is again a double k is equals to sorry I divide by j। ठीक है, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ उसको, I divide by j। इस केस में क्या होगा? हाँ जी, सर डेसिमल हाँ जी, 5.25 5.25 की 0.5? सर 0.5 कोई चैट में टाइप कर दो, आवाज नहीं आ रही मेरे को सही। चैट वैसे मेरे लिए देखना मुश्किल है, बट अभी क्योंकि आवाज नहीं आ रही तो मुझे देखनी पड़ेगी। चैट में कोई नहीं लिख रहा है? सर 5.25। 5.25, ठीक है। कैसे? 100 तो हमारा सीधा सीधा हो गया, तो 5 आ गया ना। फिर हमारे पास बचा कितना? 5। अब भाई हमें क्या करेंगे, एक यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, राइट? और Yes, फिर हम sir. इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। तो मतलब 2 आ गया हमारे पास पॉइंट के। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो पॉइंट 2 आ गया, इधर मेरे पास 10 बचा, और फिर मैंने क्या किया, एक और यहाँ पे 0 लगाया, है ना, और फिर 100 आ जाएगा मेरे पास पूरा, राइट? तो इसमें मतलब समझाने वाली बात जो थी वो ये थी कि अगर आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं इस तरह से, अगर आप एक अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी है जो मैं बताता हूँ आपको। जब भी आपने कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करनी है ना, तो एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपका आउटपुट होगा ना, तो कुछ इस तरह, मतलब रिजल्ट होगा आपका वो कुछ इस तरह से होगा, इंट कोमा फ्लोट कॉमा डबल, नहीं, टाइप ऑफ ऑपरेंड 1 एंड टाइप ऑफ ऑपरेंड 2। ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 क्या है? आई और जे, ठीक है। इनमें जो मैक्स है, मैक्स कैसे निकालोगे भाई? ये 4 बाइट का है, ये हो सकता है आपका 8 वाला हो, ये हो सकता है आपका 2 वाला हो। तो इसका जो आउटपुट होगा, जो भी आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन कोई भी लगाई है, ठीक है, इसको छोड़ देना, अभी इसकी अलग से बात करेंगे। प्लस माइनस वाली की बात करते हैं। प्लस